पापा की सबको। सो आज टीचर्स डे है, तो सबसे पहले आप सबको और सारे एथलीट्स को हैप्पी टीचर्स डे, इवन कोचेस को भी। एंड सर हैप्पी टीचर्स डे आपको थैंक भी। यू। एंड इसी के साथ मैं आपको बताना चाहूँगा, आज हम डॉक्टर राहुल सर के साथ हैं, जो कि हमारे फैकल्टी हैं योगा के, क्रिकेट के एंड काफ़ी और सब्जेक्ट्स के। आज हम सर से काफ़ी सीधी बातें करेंगे, टू द पॉइंट, क्योंकि सर सीधी बात करते हैं और क्लियर बात करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सो सर कैसे हैं आप? बिल्कुल बढ़िया दिव्यांशु, जैसा रोज हो तुम। सर काफ़ी टाइम बाद आपका लाइक इंटरव्यू और लाइक पॉडकास्ट ऑफ कोर्स काफ़ी लाइनअप में था, एंड काफ़ी टाइम आपने लगा दिया हमें हाँ करने के लिए। थोड़ा बिजी भी थे, मुझे पता है आप। एंड सर थैंक यू आप पे आने के लिए फील्ड के अंदर। एंड मैं बहुत आभारी हूँ आपको। मैं आशा करता हूँ कि जिस एजेंडा के साथ हम बैठे हैं वो मैं फुलफ़िल कर पाऊँगा जी सर। अपने सभी अनुभवों के साथ, और बिल्कुल सीधे सीधे आज आपको जवाब मैं दे पाऊँगा। बिल्कुल सीधी बात होगी, क्लियर कट बात होगी, है ना सर? बिल्कुल। सो सर मेरा पहला आपसे क्वेश्चन यही रहेगा, बेसिकली हम ज़्यादातर फैकल्टी से पूछते हैं, कोचेस से पूछते हैं कि सर इनिशियली आपके डेज और इन चीज़ों में आपका इंटरेस्ट कैसे आया, लाइक फिजिकल एजुकेशन के अंदर, फिटनेस के अंदर? अ, बिल्कुल सीधे तौर पर कहूँ दिव्यांशु, तो फिज़िकल एजुकेशन में मैं कैसे आया, या एजुकेशन लाइन में कैसे आया, या जी टीचर सर। कैसे बना, मैंने बाय चॉइस कभी ये सब चुना नहीं। क्योंकि जिस परिवार से मैं संबंध रखता हूँ, मध्यम वर्गीय परिवार से मैं आया हूँ, जी सर। और जब 5th क्लास में पहुँचते थे तो ऐसा बोला जाता था कि बेटा अब 6th में, 7th में, 8th में, तो हमेशा छोटे छोटे गोल रहे, कभी ऐसा बड़ा कुछ सोचा नहीं कि आगे बनकर टीचर बनना है हाँ जी या सर। टीचिंग प्रोफेशन में जाना है। ठीक है, 10वीं में मैं आपको बताऊं कि बहुत एवरेज मार्क्स, जो एवरेज स्टूडेंट होते हैं ना, जी। मैं उनमें से एक हूँ, और बहुत ज़्यादा मार्क्स नहीं लेकर आया। तो हालात ऐसे आए कि घर वाले चाहते थे कि कॉमर्स साइड से आगे बढ़ूं और सीए की तरफ जाऊं, एक प्रोफेशन की तरफ जाऊं जहां पर ऐसा माना जाता था कि बहुत बच्चे आगे तरक्की करते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे से पैसा कमा लेते हैं और अपने लिए एक अच्छा जीवन यापन करने की जो स्थिति है वो अपने लिए अर्न कर लेते मन हैं। कर लेते हैं। बहरहाल 11th में जब बहुत 10th में जब बहुत कम मार्क्स आए तो 11th में कॉमर्स मिला नहीं, और आर्ट्स स्ट्रीम में मेरा जाना हुआ। वहाँ मुझे पहली बार लगा कि शायद मैं सही जगह पहुँचा हूँ। जब आपने आर्ट्स वाले चूज किए हाँ, हो? जब मुझे आर्ट्स स्ट्रीम मिला तो मुझे ऐसा पहली बार लगा कि मैं बहुत सही जगह पहुँचा हूँ, जहाँ मुझे हिस्ट्री समझ में आता है, जहाँ मुझे पॉलिटिकल साइंस समझ में आ रही थी, और मुझे ऐसा लगा कि राजनीति जो विषय है हाँ जी। बहुत अच्छे से मैं समझ पा रहा हूँ, हो सकता है मैं आगे करियर इसमें बनाऊँ। और आप सभी को पता है कि जिस तरीके से आज भारत की राजनीति अपना जो कीर्तिमान है वो स्थापित कर चुके, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो बहुत जानी मानी हस्तियों में से एक बिल्कुल हैं सर। विश्व की, है ना। तो मैंने भी कभी ऐसा सोचा था कि चलो राजनीति में जाएंगे, मगर आर्ट्स स्ट्रीम में जाना हुआ, फिज़िकल एजुकेशन सब्जेक्ट हुआ। 11th में मेरे को मेरे एक टीचर मिले, केपीएस मलिक साहब, और वहाँ से मेरा जो इंटरेस्ट है फिज़िकल एजुकेशन में आना शुरू हुआ। हालांकि तब भी मैंने ये नहीं सोचा था कि मैं स्पोर्ट्स टीचर बनूंगा या फिज़िकल एजुकेशन की तरफ जाऊंगा। और उसके बाद की जर्नी, कॉलेज में पहुँचे, 12वीं में कुछ 65% मार्क्स आए, और मुझे आज भी वो दिन याद है कि कट ऑफ लगा करती थी दिल्ली यूनिवर्सिटी में। ओके। आप पेपर में देख रहे हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की कट ऑफ की 65% पे कौन सा कॉलेज देगा। तो जितने भी बहुत बड़े कॉलेजेस के नाम आप ले सकते हैं या सोच सकते हैं, जी। उसमें मेरा नाम नहीं आया। ठीक है, तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि जो आपने ये सोचा कि चलो किसी का यहाँ नहीं हुआ तो यहाँ सही, जी बिल्कुल। यहाँ नहीं हुआ तो वहाँ सही, हम्म। है ना, मेरा वहाँ भी नहीं आया। अब कैसे समझाऊं तुम्हें, मतलब कि जब सब जगह से मैं थक गया तो जी। जीवन में एक रहा कि उस समय कॉल सेंटर आए थे हिंदुस्तान के हाँ। अंदर, वो एक बूम आया था कि कॉल सेंटर में जाएंगे, या। और बहुत बढ़िया लगता था कि आस पड़ोस के जो हमारा वो था कि वहाँ से ना लोग जाते थे, एक ब्लैक पैंट वाइट शर्ट और यहाँ पे कॉलर पे एक ऐसा, जैसे माइक आप लोगों ने यूज़ जी किया जी जी है बिल्कुल। ऐसा, वो यहाँ पे एक
माइक आता था ब्लूटूथ लगा और पल्सर पे चलते थे ना, तो जी बहुत ट्रेंड था बढ़िया लगते थे कि हाँ यार ये मतलब ये कहाँ जा रहा है, ये बीपीओ में काम करता है। कॉलिंग। तो हमने भी सोचा कि भाई होता होगा कोई बड़ा सेक्टर, और बहुत ज़्यादा नहीं सोचा था कि 12-15 हज़ार रुपये की नौकरी करेंगे और जीवन गुजर जाएगा। तो यही प्रस्ताव हमने अपने परिवार के सामने रखा। परिवार ने बोला कि भैया देखो माँ बाप जो होते हैं, जैसे कि आज शिक्षक दिवस है, तो पहले गुरु वही हैं जिन्होंने चलना सिखाया, हाथ पकड़कर राह दिखाई कि क्या कर सकते हैं। तो उन्होंने बताया कि बेटा ये जो आप प्रोफेशन लेना चाहते हो ये बहुत ज़्यादा लंबे समय तक जाएगा नहीं, है ना। कोई स्किल सेट आपके पास होना चाहिए, कुछ आपके पास हायर स्टडीज़ होनी चाहिए। तो मैं पहुंचा, तो मेरा एक दोस्त था आरिफ करके। अब जैसे आपने मेरे से पहला जो सवाल है आपका कि बहुत उस पॉइंट पे जाऊं कि फिजिकल एजुकेशन में आना कैसे हुआ, तो मेरा एक दोस्त है आरिफ करके, फुटबॉल का बहुत अच्छा प्लेयर था, छत्रसाल स्टेडियम में प्रैक्टिस करता था। उसने ये फॉर्म भरा था इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन स्पोर्ट्स साइंस का कि यहाँ से हम बीएससी इन फिजिकल एजुकेशन करेंगे। तो मैं उसके साथ गया था, उसी ने पैसे दिए थे कि चल मैं अपना फॉर्म भरने जा रहा हूँ, मेरे साथ विकासपुरी तक चल ले। वही है वो कॉलेज, दिल्ली यूनिवर्सिटी का एकमात्र कॉलेज है जो शारीरिक शिक्षा का एकमात्र कॉलेज है, वो बी ब्लॉक में विकासपुरी में। तो वहाँ पहुँचे तो उसने अपना फॉर्म भरा, समाव कुछ गलतियाँ उसमें हो गई इस फॉर्म में। फिर मेरे परिवार ने बोला कि आरिफ भी भर रहे तो तुम भी भर लो। अच्छा हमें टीचर बनना ही नहीं था, फिजिकल एजुकेशन में जाना ही नहीं था, ऐसा कुछ सोचा ही नहीं था, अपना तो कुछ और चल रहा था ना। बिल्कुल। तो कॉल सेंटर चल रहा था। तो फिजिकल एजुकेशन में क्या हुआ कि वो 125 रुपये का कुछ फॉर्म आता है, वो हमने खरीद लिया जी। अब घर वालों ने पैसे दे दिए, तो 125 रुपये उस समय बहुत हुआ करते थे। अब वो 125 रुपये का फॉर्म ले लिया, तो फिर ऐसा हुआ कि अब तो ये भरना ही भरना है। बिल्कुल। अब वो भर दिया। भरने के बाद मेरे एक पड़ोसी ने मुझे बताया कि भाई मैंने भी कभी ये फॉर्म भरा था, वहाँ का तो फिटनेस टेस्ट बहुत मुश्किल होता है और ये तेरे से नहीं होगा। बस वो दिन था कि ये मेरे से कैसे नहीं होगा, हम भी देखते हैं। तो लगभग 3 महीने का मैंने रेगुलर अपना रूटीन में फिटनेस को लेकर आया जी। 3-3, 4-4, 5-5 किलोमीटर की रनिंग करनी शुरू करी। फिर उसके बाद लॉन्ग जंप की प्रैक्टिस शुरू करी। तो पहली बार मैंने समझा कि ये जो टेस्ट वहाँ पर हो रहा है वो कोई कैनेडियन टेस्ट है। ओके। तो पहला सवाल आया कि कैनेडियन टेस्ट क्यों यूज़ कर रहे हैं, हमारे पास कुछ हमारा अपना कुछ टेस्ट नहीं है क्या। चलो वो तो बात की बात है, क्योंकि इतनी समझ भी नहीं थी। तो समझ में आया कि कोई कैनेडियन टेस्ट है, उसके अंदर इतनी बैटरी होती है, इनको ऐसे ऐसे करते जाओ और जितना समय आपको दिया गया है उतने समय में वापस आना है जी। उस समय कुछ 36 या 38 सेकेंड में आपको क्वालिफाई करना था, और अब वहाँ के कुछ एडमिशन प्रोसेस चेंज हुए हैं, तो आप क्वालिफाई करो, जितने भी सेकंड्स में आओगे उसके अकॉर्डिंग आपको मार्क्स मिल जाएंगे। तो वो मुझे अपने पड़ोसी की बात याद रह गई कि ये तिरसे नहीं होगा। तो मैंने उस दिन का बेस्ट टाइमिंग दिया था 28 सेकेंड का। वो शायद मेरे को भी ऐसा लगा कि हाँ कि मैं कुछ इस स्ट्रीम में अब कर जाऊंगा जी, क्योंकि मेरे को किसी ने रोकने की कोशिश करी, मैंने वो कर दिया। और अगर वो मुझे नहीं रोकता तो शायद मैं वो फॉर्म भर के दोबारा जाता ही नहीं, है ना। वो तो मैं उसका बहुत शुक्रगुजार हूँ। आज आपके चैनल से कहना चाहूँगा कि मैं उसका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उसने मेरे को रोका, उसने मेरी क्षमताओं को आंका, बहुत अच्छे से आंकलन किया, और उसने बोला कि तुझसे नहीं होगा। और मैंने अपने आप को चैलेंज दिया और मैं आज आपके सामने हाँ बीएससी करी, फिर बीपीएड करी, सेम इंस्टीट्यूशन से बीपीएड भी करी फिजिकल एजुकेशन में। उसके बाद योग डिसिप्लिन में मैं आया, 1 साल का मैंने योगा का डिप्लोमा किया, और फिर तब जाकर मैं फिर मास्टर्स डिग्री मैंने अपनी फिजिकल एजुकेशन में एमआईटी यूनिवर्सिटी से पूरी करी, और उसके बाद पीएचडी मैंने एमआईटी यूनिवर्सिटी से पूरी करी। उसके बाद अब आपके सामने एज असिस्टेंट प्रोफेसर पहुंचा। तो ये एक छोटा सा ब्रीफ रहा। जब जब मेरे को किसी ने रोका कि ये तुझसे नहीं होगा, ये तुझसे नहीं होगा, ऐसा नहीं हो सकता है, वैसा नहीं हो सकता है, तो क्रॉस करते चले गए। लेकिन हाँ, ये जो टीचर बनने का जो विषय है कि टीचर कब से सोचा मैंने, बीपीएड में मुझे याद है, बीएससी तो मेरी ऐसी हवा में निकल गई। फिजिकल एजुकेशन जैसे हर मध्यम वर्गीय परिवार के लड़कों की जाती है कि
गए कॉलेज में और कॉलेज का एनवायरनमेंट देखा और बहुत सारी अच्छी चीज़ें सीखी, बहुत सारी गलत भी सीखी, है ना। तो 3 साल ऐसी हवा में निकल गए और पता नहीं चला। पता ही नहीं चला कि क्या करके आ रहे हैं जीवन के साथ। लेकिन बीपीएड में जब एडमिशन हुआ, कुछ सब्जेक्ट्स हमने पढ़ने शुरू करे, उसमें से स्पोर्ट्स ट्रेनिंग एक सब्जेक्ट हुआ करता था जी। तो स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सब्जेक्ट जो जिस टीचर ने हमें पढ़ाया उनसे हमने पढ़ने के बाद वो बहुत मज़ा आने लगा उसमें। तब मैंने सोचा कि हाँ, अब मैं फिजिकल एजुकेशन को एज कैरियर अपने जीवन में उतारूंगा। अदरवाइज जहाँ तक बीएससी फिजिकल एजुकेशन की थी तब मेरे दिमाग में आता था, पहले कॉल सेंटर को ड्रॉप किया था तो फिर सोचा कि अब बीएससी फिजिकल एजुकेशन कर ली है तो अब कोई एक योगा का सेंटर खोलेंगे जी। एक फिटनेस का सेंटर खोलेंगे और अपना जिम चलाएंगे, ठीक है, क्योंकि मेरी बॉडी बहुत ज़्यादा है ना जी। तो मैंने इसलिए जिम चलाने की सोच ली। तो फिर उसके बाद बीपीएड में आए, बीपीएड के बाद चीज़ें चेंज हुई, पर्सपेक्टिव चेंज हुए, फिजिकल एजुकेशन में उतरे और चलते ही चले गए। फिर उसके बाद कई जगह मैंने जॉब किया, शुरुआत की थी टीजीटी फिजिकल एजुकेशन से, फिर पीजीटी बने, फिर एचओडी फिजिकल एजुकेशन हुए इन स्कूल्स, और उसके बाद एक कॉलेज, एक इंस्टीट्यूट था, बीएड इंस्टीट्यूट था, मैं बहुत ज़्यादा पुरानी बात नहीं, बीएड इंस्टीट्यूट था समवेयर इन उत्तर प्रदेश। तो वहाँ पर मैंने एज असिस्टेंट प्रोफेसर ज्वाइन किया। उसके बाद फिर प्लेटफॉर्म चेंज करके मैं आज तुम्हारे सामने तुम्हारे साथ यहाँ पर। तो सर काफ़ी इंटरेस्टिंग जर्नी थी आपकी जो आपने बताई, और एक्चुअली मैंने ऐसे ही कुछ एक्सपेक्ट तो किया था बट इतने ज़्यादा ट्विस्ट भी नहीं। तो सर मेरा एक क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, जैसा आपने बोला था अभी अपने स्टेटमेंट में कि आपने स्कूल से स्टार्ट किया था, फिर आप बीएड कॉलेज से आज फिर एमआईटी यूनिवर्सिटी का पार्ट है। तो सर आपने एक जर्नी को फॉलो किया, फिजिकल एजुकेशन टीचर भी बन गए। तो उसमें आज जब आप कंट्री में देखते हो तो फिजिकल एजुकेशन टीचर्स जो है उनकी क्या मतलब पोजीशन है आपके हिसाब से, और क्या वो बेटर हो सकती है और या फिर ऑलरेडी एक मतलब अच्छी चल रही है? युवराज, शिक्षक जो है ना, मैं कहूँगा कि इस समाज की वो रीढ़ है जो बहुत मजबूत होनी चाहिए। बिल्कुल, ठीक है। और ये मजबूत तब होगी जब आप टीचर का सम्मान करना शुरू करेंगे, एक अध्यापक का सम्मान करना शुरू करेंगे, ठीक है। अपने मम्मी पापा से पूछना या आपके घर में दादा दादी हैं तो उनसे पूछना कि गुरु शिष्य परंपरा होती क्या थी, ठीक है। और आज जब मैंने इतना समय बिता लिया है इंडस्ट्री में, टीचिंग इंडस्ट्री में, मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं वो रिस्पेक्ट टीचर्स को नहीं मिल रही है। अच्छा, ऐसा क्यों? देखो, सबका मानना है कि किसी को डॉक्टर बनना है, किसी को इंजीनियर बनना है ना। आप घर में सपना लेकर जीते हैं, आपके घर वाले सपना लेकर एक बच्चे को पालते पोसते हैं कि बड़ा हो के हमारा बेटा क्या बनेगा, डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, है ना, कलेक्टर बनेगा। कभी किसी ने बोला टीचर बनेगा? बहुत रेयरली, तब जब पेरेंट्स ऑलरेडी टीचिंग लाइन में होते हैं, अदरवाइज तो नहीं सुना बेटा ऐसा। हाँ, ये बात दिव्यांशु, जब कुछ नहीं बने ना तो टीचर बनेंगे, है ना। तो ये मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ कुमार विश्वास साहब का और विकास दिव्य कृति जी, जिनको तुम सुनते भी होगे, काफ़ी रिनोन पर्सनैलिटी हैं। यस सर, यस सर। ठीक है, तो मैं उनको सुनता रहता हूँ। तो कई बार उन्होंने एक लाइन कही है कि टीचर और फटीचर में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, ठीक है। अब आप इस लाइन के पीछे का दर्द समझिए। अगर आप तुलना करें बाहर कंट्रीज़ की, बाहर देशों की, कनाडा की, अमेरिका की, ऑस्ट्रेलिया की, वहाँ पर टीचरों को जो सम्मान मिलता है ना, जो टीचरों की जो अर्निंग है वो और प्रोफेशन से ज़्यादा है। यस, डॉक्टर से, इंजीनियर से। तो जब एक टीचर अपना घर चला पाएगा और अच्छे से चला पाएगा तब वो और अच्छा इस समाज का निर्माण कर पाएगा। ये तो है। देखो, एक अगेन मैं आपको बोलूँगा कि मैं
जब सुनता हूँ उनको तो उनकी बातें मैंने बहुत अच्छे से सुनी और समझी हैं। उन्हीं के एग्जांपल्स मैं आपको दूंगा। वो क्या बोल रहे थे एक उसमें कि अगर एक पुल गिर जाएगा ना तो जनहानि तो होगी, लेकिन कुछ संख्या में, ठीक है। एक डॉक्टर गलत ऑपरेशन कर देगा तो एक पेशेंट के साथ गलती हो जाएगी, है ना। अगर एक टीचर गलती कर जाएगा तो उसका जो परिणाम है वो आपके समाज का जो विकास होना है, समाज में जो परिवर्तन आना है, वो भी जो है कहीं ना कहीं उस पर भी विपरीत प्रभाव पड़ेगा, बहुत ज़्यादा। हाँ। और कारण रहे हैं युवराज कि आप बोल रहे हो कि शारीरिक शिक्षा या शारीरिक शिक्षक होने में आज किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि तो सर मैंने सॉरी आप हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल प्लीज। क्योंकि ऐसा मैंने कई मतलब जगहों पर देखा है, सुना है, और कई लोगों के ऐसे एक्सपीरियंसेस भी हैं कि जो फिजिकल एजुकेशन फैकल्टी है, जो उसका जो काम है वो एक नॉर्मल फैकल्टी से इतना है, और जो जहाँ तक उसकी पे की बात आती है जहाँ पर, वो उसके कंपैरिजन में इतनी है। देखिए तो आप इस चीज़ में बिलीव करते हैं, या ये एक ऐसी एक फैलाई हुई बात है? युवराज ये सब जो है कि एक इंस्टीट्यूशन टू इंस्टीट्यूशन डिपेंड ज़रूर करती हैं, और मैं ये भी नहीं कहूँगा, नकारूंगा भी नहीं इस बात को कि कहीं ना कहीं उसमें डिफरेंसेस हैं। देखिए आप जब कभी खुद देखेंगे अपने आस पड़ोस में तो एक साइंस वाली टीचर जो हैं या मैथ्स वाले सर जो हैं, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हमेशा ऊपर होगा, ठीक है। वो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आया कहाँ से? वो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आया जब उनका पे स्केल बढ़ा, उनकी अर्निंग्स बढ़ी, है ना। सेम पीजीटी ग्रेड का टीचर, चाहे वो मैथमेटिक्स का है, साइंस का है, इंग्लिश का है, बायोलॉजी का है, फिजिक्स का है, केमिस्ट्री का है, उसको सब इंस्टीट्यूशन और अच्छे स्कूल्स जो हैं बहुत हाईली अमाउंट पे कर रहे हैं। अब वो डिफरेंस जो है ना, वो फिजिकल एजुकेशन शारीरिक शिक्षक को नहीं मिल पाता, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर किसी अलग टीचर को 1 लाख मिल रहा है, किसी को 80,000 90,000 मिल रहा है, तो वहीं दूसरी और शारीरिक शिक्षक को 33,000 35,000 25,000, सिर्फ ये बोलकर कि आप फ्रेशर हैं। तो जो फ्रेशर्स बोलते हैं ना, मेरा उनसे सवाल है कि क्या जब आपने पहली बार इंटरव्यू दिया था तो आपको अनुभव था? पहली बार नहीं सकता। जिस आदमी ने पहली बार इंटरव्यू देने के लिए जा रहा है और मैं उससे ये क्वेश्चन पूछ लूं कि आपका अनुभव कम है इसलिए आपके पैसे कम है, ठीक है। आज अनुभव उस आदमी को आएगा कहाँ से जब आप उसको चांस नहीं दोगे? ये तो है, ठीक है। आप उसको परखोगे नहीं, जांचोगे नहीं। आप ये मत देखो कि उसको अनुभव कितना है, आप उसके टैलेंट को देखो। आप उसके जो भी आपके क्राइटेरियाज हैं, जो भी आपके पैमाने हैं एक टीचर को हायर करने के, आप वो उन पैमानों पर आप लो। अगर वो सही बैठता है तो ठीक है, नहीं बैठता है तो आप कह दो कि आप अगले दौर पर आना या अगले इंटरव्यू में और प्रिपरेशन करके आना, है ना। मगर ये बोलकर टाल देना कि आप फ्रेशर्स हैं, हमें तो अनुभवी टीचर्स चाहिए था, वो उस तरह के जो डिफरेंसेस हैं ये कहकर कि एक को 80,000 है, एक को 30,000 है। देखिए जब वही 80,000 वाला टीचर और 30,000 वाला टीचर पेट्रोल भरवाने पेट्रोल पंप पे जाएगा ना, तो उसका रेट सेम है। ये तो है, हाँ, खर्चे उतने हैं, ठीक है। आप घर में जो भी वेजिटेबल ऑयल यूज़ करते होंगे उसका भी रेट सेम है। वो उसको कोई कंसेशन नहीं मिल रहा है कि अच्छा आप शारीरिक शिक्षक हो तो आपको इतना पैसा, है ना, नहीं है ना, बिल्कुल। और वही शारीरिक शिक्षक आपके लिए सुबह 6 बजे स्कूल पहुंच जाता है, 6:30 बजे स्कूल पहुंच जाता है। अगर बाकी टीचर 7:15 बजे 8 बजे पहुंच रहे हैं तो वो टीचर आपके लिए सुबह 6:30 बजे पहुंचेगा, 7 बजे पहुंचेगा। क्यों? क्योंकि उसे आपसे पहले पहुंचकर बच्चों को देखना है कि उनको कोई इनकन्वीनियंस फेस ना करने पड़े, ठीक है। फिर जब आपके टीचर्स आ जाएंगे उसके बाद वो क्लास लेंगे, उस दौरान वो टीचर ये देख रहा होगा कि किसी टीचर की क्लास में
बच्चे बदतमीजी तो नहीं कर रहे, हाँ ये भी बोलते हैं। डिसिप्लिन देखते हैं, जी सर। ठीक है। फिर जब छुट्टी होगी तो जब बच्चे बाहर निकल रहे होते हैं ना, तो आपके टीचर्स भी बाहर जा रहे होते हैं, हाँ सिर्फ एक आदमी ऐसा होता है जो वहाँ खड़ा होता है, फिजिकल एजुकेशन। जो ये देखता है कि बस में बोर्डिंग डिबोर्डिंग अच्छे से हो गई है, इनोसेंस क्रिएट नहीं हो रहा। है ना, बच्चे लाइन में जा रहे हैं, है ना। यस सर। उसके बाद जब पूरा स्कूल चला जाता है तब वो उस स्कूल से बाहर निकलता है। इतना काम करने के बाद फिर सवाल आता है कि आपने किया ही क्या पूरे दिन में, क्योंकि साइंस वाले टीचर ने तो उसके जो 3 लेक्चर थे वो ले लिए, मैथ्स वाले ने 2 क्लास ले ली, इंग्लिश वाले ने 8 ले ली, बीच में गेम्स है की ना? क्लास भी खा ली। फिजिकल एजुकेशन गेम्स की क्लास भी ले ली आपकी, है ना। पूरा करने तो के मतलब चक्कर में। मतलब फिजिक्स जो शारीरिक शिक्षक की क्लास थी वो तो इंग्लिश वाले ने ले ली, तो उसने क्या किया, जी। है ना, यस उसने सर। क्या किया, तो पूरे दिन में उसने कुछ नहीं किया है, इसलिए उसको 33,000 रुपये मिल रहे हैं। एंड सर ये सिलेबस पूरा करने के चक्कर में तो एक्स्ट्रा क्लास ले लेते हैं ना, तो मेडल भी तो नहीं आ रहे हैं आपके। हाँ वही सर, ओलंपिक्स का यही है। और फिर बोलते भाई हैं कि medal आ रहे हैं। आपने बोला कि देश का 500 करोड़ रुपए खा गए, 600 करोड़ रुपए खा गए, या मैं कह रहा हूँ 10 रुपए भी खा गए, ठीक है। आपने प्रैक्टिस के लिए टाइम कितना दिया, सही बात है। बिल्कुल। ठीक है। आप जज करने वाले कोई नहीं होते उस एथलीट को बिल्कुल। जो ग्राउंड में सुबह 6 बजे जाता है, ग्राउंड से शाम को 6 बजे निकलता है, उस पूरे दिन भर में वो कितने रेपिटेशंस लगाता है, कितनी मेहनत करता है, और वो 1 सेकंड जब वो वहाँ पे परफॉर्मेंस दे रहा था, उसमें हो सकता है कि किसी दिन हमारा दिन फेवर में जाता है, किसी दिन हमारा दिन जो है हमारे फेवर में नहीं जाता है, रिजल्ट्स परिणाम बदल जाते हैं। जैसे आपने ठीक एक है। बार सॉरी बोला था कि थैंक यू एंड सॉरी बीच में आपको इंटरप्ट करने के लिए। आपने मुझे कई बार क्लास में ही बताया, योगा के भी एंड क्रिकेट के भी, कि सारे टाइम बॉडी सेम एक जैसी नहीं चलती एक जैसी नहीं चलती है, और कई बार नहीं भी चलती है ऑफ कोर्स। तो वैसे ही सर होता है इसके साथ भी वैसे कुछ? बिल्कुल। देखो आप एग्जांपल दूंगा कि विराट कोहली जब शुरू शुरू में आए थे, इंडिया के ग्रेटेस्ट बैट्समैन है, क्या स्किल्स हैं उनके पास, है ना। जब उनको जिमी एंडरसन ने इंग्लैंड के दौरे में बहुत परेशान किया था, उस टाइम में ठीक है, बार बार बाहर की बॉल डाली, टप्पा पड़ा, एज निकला और बाहर वो विकेट के पीछे पकड़े गए, ठीक है। तो बहुत सारे लोग ना उनको क्रिकेट सिखाने चले गए, ये ठीक है। बताइए था। हाँ। तो वो तो ऐसा हो गया कि सूरज के सामने दीपक जला दिया कि कुछ खो गया है, आपको सूरज की रोशनी में तो नहीं दिखाई दे रहा है, लो दीपक और जला दूं, है ना। तो आप भगवान को ही कुछ बता रहे हो। अरे आप थोड़ा टाइम दो, समय दो, उसका जब समय आएगा वो आपके लिए करके देगा, बिल्कुल। आप भरोसा करो, ठीक है। आपको मेडल्स चाहिए, सब कुछ चाहिए, लेकिन आपको ग्राउंड पर फिजिकल एजुकेशन का पीरियड नहीं चाहिए, हाँ ये तो है। ठीक है। सबसे अगर आपका सिलेबस कम रह गया तो आपको कौन सा पीरियड चाहिए, फिजिकल एजुकेशन का बच्चे का, वो आप Period, ले लेते हो, ठीक है। तो बहुत सारी बातें हैं। एक बहुत पुरानी सेइंग थी, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे होगे खराब, बिल्कुल। है ना। तो अगर आज भी आप उसी सोच में पढ़े रहोगे तो मुझे नहीं लगता कि और आने वाले समय में आपके जो मेडल्स के काउंट है वो बढ़ेंगे। ज़रूरत है समझने की, शारीरिक शिक्षक को समझने की, उसकी अपनी जिम्मेदारियों को समझने की, और उसकी भी ज़रूरतों को पूरा करने की। मेरा आग्रह है उन लोगों से जो ये बोलते हैं कि आपका अनुभव कम है, शारीरिक शिक्षक को तो हम इतना ही देते हैं, फिजिकल एजुकेशन टीचर को इतना ही मिलता है, आप पूरे दिन करते ही क्या हैं। तो जो वो काम वो करते हैं, सॉरी टू से, कि कोई और कर पाएगा। आप सुबह 6 बजे बुलाइए इंग्लिश वाले टीचर को, बुलाइए आप मैथ्स वाले टीचर को, शाम को जाने के लिए बोलिए। जितनी कोचिंग और क्लासेस उनकी चलती होंगी, उतना फिजिकल एजुकेशन वाला टाइम आपको यहाँ दे रहा है, ग्राउंड पे दे रहा है, आपके स्कूल में दे रहा है, बच्चे को दे रहा है। बच्चे का 100% जो डेवलपमेंट है उस पर ध्यान वो दे रहा है। बच्चा अगर आपकी क्लास में ऑफ होता है ना, तो ग्राउंड पर जाकर टीचर के साथ बैठता है। जब वो टीचर उसके कंधे पे हाथ रखकर बोलता है ना, चल कोई बात नहीं, है ना, कोई बात नहीं बेटा, आज टीचर ने डांट दिया, तो अगले दिन वो उसी एंथुसियाज्म के साथ उस क्लास में परफॉर्मेंस देता है। आप समझो बारीकियां कि जो बच्चा आपके साथ बात नहीं कर पा रहा है, वो बच्चा फिजिकल एजुकेशन टीचर के साथ बैठकर चाय पी रहा है।
ये जो गैप है ना, कम्युनिकेशन गैप, वो फिजिकल एजुकेशन टीचर ने बहुत अच्छे से हैंडल किया है। वो हर बच्चे की बात सुन सकता है, समझ सकता है, और ये बात बच्चे को भी पता है, बिल्कुल सर। एक दायरे में भी, एक दायरे में वो भी, भी उसको मतलब उससे भी बाहर नहीं जा रहा। उससे भी बाहर नहीं जा रहा, और हर बच्चे की इफ एंड बट्स वो जानता है, इवन सर रिलेट करते हैं बच्चे भी उनके साथ। रिलेट करते हैं, रिलेट कर पाते हैं, अपनी बात कह पाते हैं। बिल्कुल सर। उनको भी ऐसा लगता है कि हाँ हमारे को सुनने वाला है, कोई है Understanding. एज पेरेंट जो हमें गाइड कर सुन रहा है, गाइड कर रहा है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि बहुत कुछ बदलना है, बस थोड़ी सी जो कमियां रह गई हैं हमारी, अगर हम उसको काम कर लें तो एक अच्छा सम्मान हम शारीरिक शिक्षक को भी दे पाएंगे, Definitely. Yes, sir. और इसकी बहुत ज़रूरत भी है समाज में। बिल्कुल सर। वी नीड Yes, टू sir. चेंज ऑफ कोर्स। तो सर जैसा भी आपने मेंशन किया अपने स्टेटमेंट में कि एक फिजिकल एजुकेशन फैकल्टी को, मतलब सर ऐसे ब्रांड जो एक साइंस के और मैथमेटिक्स के फैकल्टी को 80,000 दे रहे हैं, 90,000 दे रहे हैं, मतलब उनके पास पैसे हैं देने के लिए, बट ऑन अनदर हैंड वो एक फिजिकल एजुकेशन फैकल्टी को 30 से 32-35,000 दे रहे हैं, जो सच है। अब उसका रीज़न मैं क्या समझता हूँ सर, इस पे आप अपनी एडवाइस भी दे सकते हैं कि कई ऐसे कॉलेजेस हैं जो एक ऐसी तरीके की आपको एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं जिसमें आपको डिग्री मिल जाती है और आपको कहीं जाना नहीं पड़ता, पूरे 3 साल बस आप एग्जाम देने जाओ और आप बन गए फिजिकल एजुकेशन के टीचर। बिल्कुल। और फिर वो बच्चे जो है मतलब उन ब्रांड्स में जाते हैं और स्कूल्स भी देख के बोलते हैं कि हाँ यार इसने तो यही सब करना है, तो इसको 30-32 हज़ार में रख लो। वो ज़्यादा देखते भी नहीं है कि इसको क्या आता है क्या नहीं आता है, बोलने के भी लक्षण है या नहीं है। तो इस पे आप मेरे से एग्री कर पा रहे हैं या बिल्कुल कर आपका पा रहा कुछ हूँ और है? युवराज। आप देखो, मैं एक एग्जांपल बाद में दूंगा, एक मूवी मैंने देखी थी, उस पर बाद में बात करेंगे। तो वो ऐसे टीचर्स तो आपको 10-12 हज़ार में भी मिल जाएंगे, जो स्कूल गए ही नहीं है, कॉलेज गए ही नहीं है, डिग्री मतलब सीधा गए, पेपर दिया और पास हो गए, और वो फिजिकल एजुकेशन टीचर हैं, और आपकी मेरी तरह कहीं बैठे होंगे इधर उधर कहीं, चला रहे होंगे बहुत अच्छे से अपना ना इंस्टीट्यूशन। ऐश भी कर रहे हो। अब आपको देखो ब्रांड्स को समझना होगा कि आपको 12,000 में भी टीचर मिल रहा है, जी। आपको 35,000 में भी टीचर मिल रहा है, आपको 50,000 में भी टीचर मिल रहा है, लेकिन जो बारीकी उस टीचर ने पढ़ी है जो 365 दिन कॉलेज गया है, ठीक है, वो बता पाएगा कि डिफरेंस कहाँ है। बिल्कुल। ठीक है, 12,000 वाले से आप पूछ के देखना कि न्यूट्रिशन क्या होता है, और आई एम 100% श्योर कि वो जो जीवन का सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा है पानी, उसका नाम तक नहीं लेगा। यस सर। ठीक है, दूसरी चीज, 12,000 वाला जब आपके बच्चे को चोट लगेगी ना, ऐसे कोलैप्स होगा फुटबॉल खेलते हुए, और वो वहीं से खड़ा खड़ा बोलेगा अरे कोई बात नहीं बेटा, चल कुछ नहीं हुआ, खड़ा और दौड़ दौड़ जा। वहीं जो एजुकेटेड अच्छा शारीरिक शिक्षक हो ना, वो जाके चेक करेगा कि इस कंकेशन का उस एथलीट पर क्या प्रभाव पड़ा है। यस। तो आपका बच्चा सेफ रहेगा। इतना पैसा, जितना पैसा ये ब्रांड्स को मिलता है, जितना पैसा ब्रांड्स को मिलता है ना, वो जितना पैसा इन्वेस्ट होता है, ठीक है, वो सही जगह जा रहा है या नहीं जा रहा है। एक पेरेंट अपनी जिंदगी भर की कमाई अपने बच्चों पे लगा देता है, बिल्कुल, है ना, तो वो भी देखना है कि सही डायरेक्शन में उनके बच्चों को स्कूल गाइड कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। यस सर। तो ये बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जहां पर एक शारीरिक शिक्षक को चुनते वक्त प्रिंसिपल को, प्रधानाचार्य को या स्कूल मैनेजमेंट को समझना चाहिए। यस सर। कि भाई 12,000 वाला क्यों मिल रहा है, 15,000 वाला क्यों मिल रहा है, 50,000 वाला क्यों मिल रहा है, 80,000 वाला क्यों मिल रहा है। यस। ठीक है, मैं अभी भी ये नहीं बोल रहा हूँ कि उसका अनुभव देखो, मैं अभी भी ये बोल रहा हूँ कि आप उसको जो भी अमाउंट ऑफर कर रहे हो, देखो उसका जो स्किल सेट है वो उस 50,000, 70,000, 30,000 के लायक है या नहीं। हो सकता है कि आज पास आउट हुआ बच्चा आप में से, मुझ में से बेहतर हो। बिल्कुल सर, इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल एस्पेक्ट्स हैं, इंडिविजुअल स्किल्स हैं। यस सर। और अगर मैं उस मुद्दे पे आ रहा हूँ कि क्या आप समझते हैं कि वो अच्छा बन पाएगा या नहीं बन पाएगा, तो अगर आपने वो मूवी देखी हो वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई, यस सर, यस सर, है ना, तो उसमें एक डायलॉग है अजय देवगन साहब का, टू
इमरान हाशमी साहब जी। कि हाँ। मेरे जैसे कपड़े पहनकर तू मेरे जैसा दिख तो सकता है पर बन नहीं सकता। लेकिन बन नहीं सकता। तो तुम मेरे जैसे फॉर्मल कपड़े पहनकर मेरे जैसे दिख तो सकते हो लेकिन मेरे जैसा पढ़ा नहीं सकते। बिल्कुल। Skill नहीं है सर। ठीक है, तो 12,000 और 1 लाख रुपए में यही अंतर है। आपको टीचर क्या डिलीवर करेगा उस पर आप देखो। आप ऐसे ही नहीं कि आपने एक अमाउंट सेट कर रखा है कि हमें ये शिक्षक जो है इतने से इतने अमाउंट में ही चाहिए, हमारा बजट ही इतना है, स्कूल का बजट ही इतना है। अरे बजट मत देखो भाई, टीचर तो आपको 12,000 में भी मिल जाएगा, 10,000 में भी मिल जाएगा। मैं नाम नहीं लेना चाहता, ऐसे बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं यस सर। जहां बच्चा जाता ही नहीं है कॉलेज, प्रैक्टिकल में गया ही नहीं है। कुछ दिनों पहले मैं कहीं बैठा हुआ था, एक ने बोला कि सर मैं ऐसे ऐसे कोर्स करना चाहता हूँ। मैंने उससे एक सवाल पूछा कि आपने ग्रेजुएशन में कितने सब्जेक्ट पढ़े हैं, एनलिस्ट दी सब्जेक्ट Okay. ओनली, कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़े हैं, 10 सब्जेक्ट बता दो आप पूरे ग्रेजुएशन के। और एक ग्रेजुएशन में मेरे मानना यह है कि लगभग 30 से 35 तो सब्जेक्ट पढ़ता ही है बच्चा 35 होते हैं और हाँ, आराम से होते हैं। वो 10 नहीं कर पाया। मैंने बोला 5 कर दे, 5 नहीं कर पाया। मैंने बोला 3 सब्जेक्ट बता दे, 3 नहीं बता पाया। मैंने बोला भाई 1 बता दे, 1 भी नहीं बता पाया। तो सर मतलब पूरा मिला मुलू के हम ये कह सकते हैं कि एक जगह काम होता है और दूसरे ऑप्शन में सिर्फ काम चलता है। देखो युवराज, वो कहते हैं ना कि एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती जी सर। है ना, वही हाल हमारे साथ हो रहा है। बिल्कुल सर। ठीक है, वो 12,000 रुपए वाला व्यक्ति एक एलिजिबल आदमी का एक तो सीट ले लेता है, ऊपर से वो उन 200 बच्चों को जिनको वो ट्रेन कर रहा है उनकी जिंदगी को भी डेंजर जोन में डाल देता है। और ये चीज स्कूल समझते नहीं है और आजकल जब तक तो समझते तब तक देर हो जाती देर हो है। जाती है। कोई ना कोई हादसा, कोई ना कोई दुर्घटना वहां हो जाती हो है। जाती है। तब समझ में आता है अच्छा हमें ये क्वालिटी देखनी चाहिए, हम्म। क्योंकि जो सिलेक्शन करने बैठा है उसको भी उतनी ही जानकारी है जितनी हमें तुम्हें। आधा पूरा ज्ञान से खतरनाक होता है ना। वो तो है ही है। आप ही बिल्कुल। सोचते हो। भाई जो सिलेक्शन हमारा कर रहा है ना, क्योंकि उसको भी उतनी जानकारी है, बिल्कुल। क्योंकि उसने भी यही पढ़ा है कि क्या शारीरिक शिक्षा, फुटबॉल खेल लिया, क्रिकेट खेल लिया, बस आपका कौन सा गेम है। अरे भाई उसको बताओ, समझाओ, जरूरत है समझने की। कि एक जो फिजिकल एजुकेशन टीचर है वो अनॉटमेंट फिजियोलॉजी भी पढ़ता है, वो बायोमैकेनिक्स भी पढ़ता है, वो फिजिक्स के लॉस को ह्यूमन बॉडी पर अप्लाई करता है। सर एक चीज पूछूं आपसे, आप हाँ या ना में आंसर करना। प्लीज। एक 10th क्लास की साइंस की बुक को एक एमपीएड पास आउट हुआ बच्चा ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता है या एक बीएड की हुई साइंस की टीचर? मतलब एक आई नो वी आर नॉट एलिजिबल, बट आपके हिसाब से देखो यकीनन तौर पर एक बीएड स्टूडेंट ने साइंस स्ट्रीम में अपनी वो बीएड करी होगी तो वो बहुत अच्छे से समझा पाएगी। ठीक है, और इंग्लिश टीचर अपना सब्जेक्ट बता पाएगा, बिल्कुल। मैथ्स टीचर मैथ्स के इक्वेशन जो है सॉल्व कर देगा। ठीक है, लेकिन फिजिकल एजुकेशन एक मात्र ऐसा स्ट्रीम है जो मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट्स के Yes. साथ काम करता ठीक है। रहता है, काम करता ठीक है, उसको स्टैट्स भी पढ़नी है, है। जी। उसको रिसर्च भी पढ़नी है। यस। ठीक है, उसको टेस्ट एंड मेजरमेंट भी पढ़ना है, क्योंकि वो परफॉर्मेंस दे रहा है ना आपका एथलीट, तो आप उसको किस बेसिस पे टेस्ट करोगे। ठीक है, फिर उसको किस बेसिस पे मेजर करोगे कि उसका जो परफॉर्मेंस है वो बढ़ा या नहीं बढ़ा। बिल्कुल। ठीक है, फिर वो आपकी जो इंजरी है उसको भी बहुत अच्छे से समझता है। क्यों? क्योंकि उसने अनाटॉमी भी पढ़ी है, उसने फिजियोलॉजी भी पढ़ी है, उसने किनेसियोलॉजी भी पढ़ी है। इतने सब्जेक्ट बाकी टीचर्स ने नहीं पढ़े। यस बिल्कुल। और वो पूरी डिग्री के अंदर पढ़े हैं। भाई जब क्लासरूम में लड़ाई हो जाती है ना, तो एक नॉर्मल टीचर यही स्टेटमेंट देता है, मैडम इसने इसको मारा, इसने इसको मारा, इसको चोट लग गई। ठीक है, जब ग्राउंड पे चोट लगती है ना, तो फिजिकल एजुकेशन वाला बता पाता है सर रनिंग कर रहा था, एंकल ट्विस्ट हुआ, इसका प्लांटर फ्लेक्शन में अब दिक्कत आ रही है। यस। अब ये बात समझाओ कि प्लांटर फ्लेक्शन क्या होता है, डोर्सीफ्लेक्शन का उल्टा डोर्सीफ्लेक्शन क्या होता है, और फिर साइंटिफिक टर्म है ना। अब सामने वाला तब अचंभित होता है कि यार ये क्या बोल गया। और ये भी था। ये फिजिकल एजुकेशन में होता है
फिर बाद में पूछते सर ये जो आपने अभी बोला ये आपने कहीं पढ़ा है? अरे भाई समझने की जरूरत है, हम सिर्फ फुटबॉल और क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, उसके पीछे जो साइंस लग रही है हम उसको भी समझ रहे हैं। बायोमैकेनिक्स है of course, ठीक है। human body and आप Yes, sir. जिस दिन टीचर बनना, दिव्यकृति साहब की एक लाइन बोल रहा हूँ, विकास दिव्यकृति साहब की, जिस दिन टीचर बनना इस हिंदुस्तान में सपना हो जाएगा, जी, ठीक है, उस दिन इस देश के हालात सुधर जाएंगे। ये तो है। ठीक है भाई, डॉक्टर इंजीनियर सब बनाते हैं, टीचर कोई नहीं बनाना चाहता। ठीक है, जब कुछ नहीं मिला तो टीचर बने, बीएड किया, बीपीएड किया, कुछ किया और आप टीचिंग लाइन में आ गए। लेकिन ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको पढ़ाना अच्छा लगता है। जी बिल्कुल। मैं आपको, मैंने बहुत बार दिव्यांशु आपकी क्लास जब ली है बहुत पुराने टाइम में, आज से 2 साल पहले, जी सर, है ना, तो मैं आपको ये बताता था कि मैंने क्रिकेट कमेंट्री भी की है जी सर, आपने हमारे इवेंट में भी करी है ना, इवेंट में भी करी आपके। डेडलिफ्ट वाले। ठीक है, आइडेंटिटी। आज आप ये देखिए जो लोग कमेंट्री जैसे इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं वो लोग टीचिंग करना पसंद नहीं करेंगे, बिल्कुल, क्योंकि ग्लैमर है, पैसा है। बहुत। ठीक है, और मैं वो आदमी हूँ जो पढ़ाने के लिए वापस आ गया। क्यों? क्योंकि एक टाइम तो वो था जब मैं टीचर बनना नहीं चाहता था, अब एक टाइम वो है जो मैं ये समझता हूँ कि मेरे को सिर्फ टीचिंग ही करनी है। ठीक है, वहाँ ज़्यादा था, सब कुछ था, बहुत सारी चीज़ें थी, यहाँ लिमिटेशन है, 9 से 5 की नौकरी है, वहाँ फ्री हो ओके, भाई, अपनी मर्जी से काम कर रहे हो, आज आपको मैच करना है, नहीं करना नहीं करना, उसका सर एक आप मना कर reason- सकते हो। एक रीजन मेरे को यही लगता है कि सबसे बड़ा जो इस आपके ट्रांसफॉर्मेशन का रीजन होगा आपके मन का, वो रिस्पेक्ट ही होगा। जी हाँ, देखो मैंने सीखा है अपने गुरुओं से, वो अपने जो स्टूडेंट्स हैं उनको बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, फिर स्टूडेंट्स उनको बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, तो मैं उस जोन से निकल कर आया हूँ। ठीक है, मेरी ज़िंदगी में भी 3-4 टीचर हैं जिनको मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, बहुत मान सम्मान देता हूँ, हालांकि सबको देता हूँ, लेकिन मैंने जिनको आइडल माना है ना, उनका टीचिंग स्टाइल मेरे को बहुत पसंद है। अब मैं जब मैं क्लास में घुसता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि आज मुझे अपना 100% देना है, और रोज़ मुझे ऐसा लगता है कि आज मुझे अपना 100% देना है। क्यों? क्योंकि रोज़ नए थॉट के साथ पूरे 40 बच्चों की क्लास, 50 बच्चों की क्लास बैठी होती है, मेरा इंतज़ार कर रही होती है। अगर मैंने आज कुछ नया नहीं दिया ना, तो कल को जो नया देगा ना वो टीचर बेस्ट हो जाएगा। बिल्कुल, यही एक ऐसी लाइन है जहाँ पर आपको रोज परफॉर्मेंस देनी है, आपको रेगुलर अपने आप को अपडेट करना पड़ेगा। रोज डेली। ठीक है, आपको रोज परफॉर्मेंस देनी है, रोज आपके सामने ऑडियंस है, आपके स्टूडेंट्स हैं। एंड टीचिंग इज नॉट अ इजी जॉब, ऑफ कोर्स, बिल्कुल भी नहीं है। 1 घंटे की क्लास के लिए वो इंसान 2 घंटे पढ़ रहा है, और नॉन स्टॉप बोल रहे हैं, नॉन स्टॉप बोल रहा है। एक टीचर लगातार 5 क्लास लेता है, खड़े हो गए सर, सबसे बड़ी बात। ठीक है, 40 मिनट की क्लास में एक क्लास में बोलकर आया, फिर दूसरी क्लास में बोल रहा है, फिर तीसरी क्लास में बोल रहा है, उसके बाद जो ब्रेक था उसमें वो मीटिंग ले रहा है, फिर चौथी क्लास में बोल रहा है। ठीक है, फिर बीच में 1 मिनट मिला तो वो 1 कप चाय ले लेता है ना, चाय भी कम चीनी जरूरी के है, साथ। कम चीनी के साथ। अब लाइफस्टाइल ऐसे हो गए टीचर्स के। सर मेरा अगला क्वेश्चन आपसे ये है, जो कि मैं काफ़ी खुद भी सुन के लोगों से बोर हो गया हूँ। काफ़ी लोगों की मिसकंसेप्शन है, जैसे बच्चों को लगता है कि फिजिकल एजुकेशन स्टूडेंट की, एथलीट की लाइफ नहीं होती, वो सिर्फ ग्राउंड पे ही वर्कआउट करते हैं, प्रैक्टिकल क्लास लेते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं। उनको लगता है मैं क्लासेस नहीं होती या हम पढ़ते नहीं हैं, एंड दे वर थिंकिंग कि वो वहीं तक हैं और वहीं तक रह चुके हैं। सर ये ऐसा क्यों है, और क्या कर सकते हैं इस चीज़ के लिए हम, सोल्यूशन? देखिए दिव्यांशु, एक फिजिकल एजुकेशन की लाइफ सिर्फ स्पोर्ट्स ग्राउंड तक है, या वो और ज़िंदगी में कुछ नहीं कर रहा है, या वो इंग्लिश नहीं पढ़ रहा है, या वो मैथ नहीं पढ़ रहा है। ठीक है, आप खुद समझदार हैं, जब 40 बच्चों की क्लास होती है ना, जब 10th का रिजल्ट आता है तो वो 40 के 40 पास होते हैं। बिल्कुल, ठीक है, उसमें वो फिजिकल एजुकेशन वाला भी है। हाँ जी, ठीक है, जब 12th का रिजल्ट आता है तब भी वो उसी 40 में होता है। जी, तो मतलब वो इंग्लिश, मैथ, साइंस, हिंदी सब बराबर की पढ़ रहा है। सब करके आया। ठीक है, बस वो आप 39 बच्चों से एक काम एक्स्ट्रा कर रहा है कि वो डेली अपना 100% ग्राउंड पर भी देता है। ठीक है, और ये फिटनेस, ये खेलकूद हमारे जीवन में क्यों ज़रूरी है? अभी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, जो एक महामारी अभी आपके देश में आई थी, सब पूरे विश्व में आई थी। ठीक है,
आपको सबको जो जीवन का कच्चा चिट्ठा है ना वो खोल दिया था कि फिटनेस क्यों जरूरी है। रेजिस्टेंस बैंड कितने बिके हैं? रजिस्टर्ड बैंड कितने बिके, कितने फिटनेस इक्विपमेंट कितने बिके हैं, डंबल्स, मशीन, कितने योगा ट्रेनर्स को काम मिला है, कितने फिटनेस ट्रेनर को काम मिला ऑनलाइन है, ट्रेनिंग स्टार्ट हो ठीक गई है, सर। ऑनलाइन ट्रेनिंग स्टार्ट हो गई है, ठीक है, काढ़ा वाढ़ा सब कुछ आ गया। पहले आप चाय पीते थे, बीच में आप काढ़ा पीने लग गए, ठीक है, क्यों भाई वापस क्यों आया? इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग बूस्टर्स आ हाँ, गए हैं सबसे ठीक है। जगह। तो आप ये मत समझो कि वो फिजिकल एजुकेशन वाला ग्राउंड पे क्या कर रहा है, वो ग्राउंड पर जो कर रहा है ना वो आप नहीं कर रहे हो, बाकी जो आप क्लासरूम में कर रहे हो वो कर रहा है, ठीक है। तो उसकी जिंदगी ग्राउंड तक नहीं है, तुम्हारी जिंदगी उस कुएं के मेंढक की तरह है जो सिर्फ कुएं में रह जाता है, समझ गया। ठीक है। कुएं से बाहर निकले नहीं आप जिंदगी भर उस कुएं में रहे, ठीक है। आपने समझा नहीं कि वो एक्स्ट्रा क्या कर रहा था, ठीक है। अब मैं ये नहीं कहता कि वो 39 बच्चे जिंदगी में कहीं फेल हुए होंगे, उन्होंने अपने लिए कुछ अलग एम, अलग ऑब्जेक्टिव सेट किए होंगे और उन्होंने अचीव भी किए होंगे, काफी ठीक मतलब है। परसेप्शन भी ऐसा बन जाता है। हाँ, बस ये जो एक परसेप्शन है ना कि ग्राउंड तक सीमित है, धूप में खेल रहा है, क्यों खेल रहा है, तो ये जो सारे परसेप्शन की जड़ है उसका रिजल्ट है कि आपके मेडल्स कम है। अगर आपको मेडल्स चाहिए जी तो आपको मैदान में उतरना पड़ेगा, बिल्कुल सर। पसीना बहाना पड़ेगा। एसी में बैठकर एसी रूम में बैठकर स्ट्रेटेजी बनाने से मेडल्स नहीं आएंगे, ग्राउंड पे वर्कआउट, ग्राउंड पर वर्कआउट करने से मेडल्स आएंगे, जी सर। ठीक है। अब और बहुत सारी चीज़ें हैं, कंट्रोवर्सी बढ़ जाती हैं अगर कुछ स्टेटमेंट्स चले जाएं, लेकिन आप खुद सोच के देखिए कि अगर आपने पसीना नहीं बहाया ग्राउंड पर तो आप मेडल के हकदार कैसे हो सकते हैं, सर वो मेडल लेने में ही शर्म आएगी ऑफ कोर्स, ठीक है। सच बात ये भी है। अब 100 बच्चे पढ़ रहे हैं आपकी क्लास में, रिजल्ट आ रहा है 90+, 95+, 98, ठीक है, और अभी भी आप विकासशील देशों की श्रेणी में हैं, लेकिन रिजल्ट तो 99% आ रहा है आपका हर जगह, कुछ तो रीजन होगा सर, है ना। तो आप देखो कि क्या वैसे बहुत सारी चीज़ें बदली हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आ जाने के बाद से, हाँ जी सर। और आपको आने वाले टाइम में ना बहुत अच्छे परिणाम भी नज़र आएंगे, ठीक है, स्पोर्ट्स फील्ड में भी और एजुकेशन इंडस्ट्री में भी। और बस शिक्षक दिवस है, यही बोलूँगा कि सभी शिक्षक जिस तरीके से अपना 100% दे रहे हैं, किसी के साथ कोई ऐसा भेदभाव नहीं है कि कोई कुछ कर रहा है या नहीं कर रहा है, आप जो भी कर रहे हैं आप 100% कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं जीवन में, ठीक है। बस इतना सा बीइंग अ शारीरिक शिक्षक मेरा आपसे सभी से अनुरोध है कि शारीरिक शिक्षक जो है ना उसको भी उतना ही सम्मान दे, क्योंकि वो काम तो उतना ही कर रहा है, yes, काम ज़्यादा ही कर रहा है। yes, हाँ, मैं ये मान लेता हूँ कि बजट में नहीं होगा इसलिए पैसे कम थे, है ना, बाकी तो ठीक है, काम तो वो कर रहा है। वो ऐसा नहीं है कि वो ग्राउंड पे बैठा है काम नहीं कर रहा है और पूरे दिन में उसने क्या ही किया, ज्यादा ही कर रहे हैं। 2 बच्चों ने लड़ाई कर ली उधर, आप कहाँ थे, ठीक है। जब वो ग्राउंड पे था, लड़ाई हुई है 4th फ्लोर पे, तो वो कैसे रिस्पॉन्सिबल हो सकता है, बिल्कुल, ठीक है। उस 4th क्लासरूम फ्लोर पे में जो बैठे टीचर हुए। था, जो क्लासरूम में टीचर था, वो रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। फिर क्या बोला जाता है कि सर इनको ले जाइए यहाँ से, इनके पेरेंट्स को बुलाइए, वो उसका काम नहीं है। टीचर्स का उसके लिए आपको डिसिप्लिन इंचार्ज रखना पड़ेगा। जिसकी क्लास में लड़ाई हुई उस टीचर को क्लास बोलो टीचर ऑफ कोर्स, कि आप क्या कर रहे थे, बिल्कुल, ठीक है। आप बोलते हो कि आपसे ये बच्चा नहीं संभला, अरे उस फिजिकल एजुकेशन टीचर ने 600 लोगों को संभाला है, और सर वो उनके सब्जेक्ट में थोड़ा ना बाहर गया। हाँ, वो उसके उस लड़ाई उसके सब्जेक्ट में नहीं हुई हाँ है, सर, वही लेकिन बात आप पूरे कॉरिडोर में, पूरे स्कूल में उस टीचर को ढूंढते हो कि सर आप कहाँ थे उस वक्त जब ये लड़ाई हुई। अरे इंसान नेचर कॉल भी ले सकता है भाई, है। सर वही बात है सर, वो फिजिकल एजुकेशन टीचर है, शक्तिमान थोड़ी ना है, करते कि घूमते कहीं भी फिरेंगे। पूछ जाएगा, घूमा और सीधा वहां पहुंच गया उधर, अच्छा तुम लड़ रहे थे, तुम्हारे पास इतनी फुर्सत है, चलो, ऐसा थोड़ी है ना। बिल्कुल। अब देखो आप कि भाई 4 फ्लोर चढ़कर जाना है ना, सभी स्कूल तो मॉडर्न नहीं होंगे ना, तो 4 फ्लोर पे कितनी सीढ़ियां होंगी वो भी चढ़ के जाएगा। कम से अब कम जब 60 हाँ, और जो फिजिकल एजुकेशन टीचर तुम्हें तभी याद आएगा क्योंकि ये जो 4 सीढ़ियां है ना, हम्म, या और कोई टीचर आपका उससे तेज नहीं चढ़वाएगा, नहीं, ये तो है,
इवन लिफ्ट को आने में तो टाइम लगता है। है ना, तो वो पहुंच जाएगा उस जगह पर क्योंकि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और वो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी के चलते उतने ही सम्मान का अधिकार भी है। बिल्कुल सर। ठीक है, चलिए बहुत बहुत बधाई सबको शिक्षक दिवस पे, और थैंक यू, धन्यवाद, आपने मेरे को आज अवसर दिया अपनी बात रखने का। सर इसमें धन्यवाद की कोई बात नहीं है, आप हमारे टीचर हैं पहली बात, एंड दूसरी बात हम बिल्कुल चाहेंगे आप हमारे नेक्स्ट सीजन में आए, एंड शुक्रिया आने के लिए, बाकी जब आप बाकी सबको और आप सबको भी धन्यवाद जी। इसी के साथ साथ हम आपसे दोबारा मिलते हैं फील्ड फिक्स के अगले पॉडकास्ट में नए एपिसोड में, तब तक के लिए बाय, स्टे ट्यून।